grow, to open your consciousness to a new level and consider new ideas and new ways of thinking, to envision the world we dream of living in. Our vision helps to create the world. Come with me as we see ourselves and our planet in a new and powerful ways. तो जैसे एक बार आपके साथ मैंने अपना विजन शेयर किया था कि मैं अब क्या लगता है कि अभी 5 या 10 साल के अंदर कैसी दुनिया होने वाली है, कैसा हमारा वर्ल्ड होगा, जहाँ पे हर एक दूसरे की मदद कर रहा है, जहाँ पे हर एक इतना सिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत प्यार से भरे हुए हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, हमेशा सब अपने एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो कोई नीचे हो सकता है, कोई ऊपर हो सकता है, बट ऊपर जो लोग हैं वो नीचे वालों को हमेशा अपलिफ्ट करते हैं। ये मेरा विजन है हमारे ये ब्यूटीफुल प्लैनेट के लिए, कि हमारा वर्ल्ड इतना बेहतरीन मजेदार होने वाला है, जहाँ पे भाईचारा ही भाईचारा है हर जगह पे। हर एक लोग अपने दूसरे लोग को मदद कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर डर है तो वो दूसरा बंदा उसको बोलता है, अरे यू कैन ओवरकम योर फियर, आई एम विथ यू, लेट्स डू दिस टुगेदर। जहाँ पे कोई कुछ किसी को अब्यूज नहीं कर रहा होगा, कोई पैसों के लिए किसी को मार काट कुछ नहीं कहा, जहाँ पे ऐसा वर्ल्ड होगा कि पैसों के बारे में भी सब संतुष्ट है, सबके पास इतनी जरूरत की सारी चीजें हैं जो उनको चाहिए। और अगर कोई नीडी है, कोई किसी के पास अगर नहीं है, तो जो दूसरे लोग जिनके पास पैसे है वो उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा वर्ल्ड है, ऐसा मैं खुद अपने मतलब मैं ये विजन देखती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे ही खुद बैठ के इमेजिन करती रहती हूँ ये सारी चीजें। इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल हमारा प्लानेट है, जहाँ पे हर एक लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं। पैसों के लिए भी सबके पास इतने पैसे हैं, सबके बच्चे इतने अच्छे से बड़े हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के अंदर इतना प्यार है। अगर किसी कपल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे तो दूसरा कपल आके उनको समझाता है, सिखाता है कि नहीं ऐसे करो, आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। यानी इतना मजेदार वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है। यानी ऐसा नहीं है कि ये ड्युअलिटी का प्लैनेट है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, बट वो प्रॉब्लम्स को फेस करना हम सबको आ गया है, वो चैलेंजेस को फेस करना हम सबने सीख लिया है। और जो लोग नहीं सीखते हैं, जो लोग सीख गए हैं, जिन लोगों को नहीं आता उनको मदद करते हैं। और मैं बताती हूँ वो वाले वर्ल्ड में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ पे जितने भी आज 13-14 पीपल जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा यहाँ पे। वो लोगों को अपलिफ्ट करने में जिनके अंदर डर, चिंताएं, घबराहट सब कुछ भरा हुआ है, हम उन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। हम उन लोगों को लेके आएंगे कि डोंट फियर, यूनिवर्स इज देयर, देयर इज अ पावर विद इन यू, you don't need to fear anything. This life always takes care of you, and we all are one with the power that created us. हम सब वो पावर के साथ एकाकार है, फिर किस बात की हमें चिंता, किस बात का डर। हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे होंगे। और मैं बोलती हूँ हम सबका बहुत बड़ा योगदान होगा उस टाइम पे, जब ये हमारे प्लानेट का पूरा वाइब्रेशंस जब हायर 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 होने वाला है। अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें मैंने पढ़ा कि हमारे ये जो वाइब्रेशंस जो प्लैनेट का जो बढ़ रहा है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1982 से। उससे पहले हमारा जो मदर अर्थ है वो बहुत लो वाइब्रेशन में था। इट वाज ऑन 7.2 हर्ट्ज की वाइब्रेंस फ्रीक्वेंसी पे था। नाउ इन 2000 एक्चुअली 2012 में वो डबल हो गया, यानी 14 हो गया वो फ्रीक्वेंसी, एंड रैपिडली इट्स इंक्रीजिंग। अभी हम नहीं नोट कर पाएंगे, क्योंकि नोट कब हम करते हैं किसी भी चीज की स्पीड, जब हम रिलेटिव देखते हैं, यानी कि मान लो अभी हम एरोप्लेन में बैठे हैं,
जब पूरा ही विंडोज वगैरह बंद है तो हम अंदर उसकी एरोप्लेन कौन सी माइल्स पर आवर पे जा रहा है स्पीड पे हमें नहीं पता चलता। बट जब हम विंडो खोल के देखते हैं यानी कि रिलेटिविटी के साथ हम जोड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओ एयरप्लेन इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। वैसे तो वो भी नहीं पता चलता क्योंकि हम जब अप स्पेस के अंदर होते हैं तो वो हमें रिलेटिवली कम ही लगती है वो भी स्पीड, इवन दो एरोप्लेन इज गोइंग एट 500 माइल्स पर आवर की स्पीड पे जा रहा होता है। उसी तरह से हमारी ये जो मदर अर्थ की वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। और वहां पे बैटल फील्ड भी चल रहा है डार्क फोर्सेस एंड लाइट फोर्सेस के बीच में। बट इवेंचुअली इट विल कम अप लाइक द सतयुग आएगा ही आएगा, जिसको माइथोलॉजिकल वे में सतयुग बोला गया है। उसको अगर वैसे साइंटिफिकली देखने जाए तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मदर अर्थ इज इंक्रीजिंग रैपिडली राइट नाउ, द वाइब्रेशन ऑफ द मदर अर्थ। और यहाँ पे हम सब लोग जो यहाँ पे आके ये सारी चीजों को समझ रहे हैं, हम अपने आप को हील कर रहे हैं, अभी हम सबका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हमने अपनी उस तरह से हमारी अपने इंटेंशन हमारा अपने बना लिया तो हम डेफिनेटली हमारा यही पर्पस होगा कि हम अपने जैसे दूसरे लोगों को, हमारी सोल्स को, हमारे साथ जो वननेस में सोल्स है उन सबको मदद करे कि अपने अपने वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। सो यही विजन यहाँ पे लुइस है भी हमें दिखा रहे हैं। Envision a world where everyone has dignity, where everyone, no matter what a race or nationality, feels empowered and secure. See children everywhere being treasured and valued as all child abuse disappear. See school is using their precious time to teach children important things like how to love themselves, how to have relationships, how to be parents, how to handle money and be secure financially. Then see all the sick people being made well again. This is becoming a thing of the past as doctors learn to keep people healthy and vital. हर जगह पे लोग इतने हेल्दी है कि डॉक्टर्स की जरूरत बहुत कम होने लगी है, यानी डॉक्टर्स की जरूरत इमरजेंसीज के लिए ही अब पड़ रही है। बाकी कोई सिकनेस ऐसी नहीं है जो हम अपने खुद से हम उसको हील ना कर पाए। सब लोगों को भी ये पता चल गया है, इसलिए काफी सिकनेस इज बिकम ऑफ द थिंग ऑफ द पास्ट, यानी वो पास्ट की चीज बन चुकी है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है अब किसमें ऐसी बिल्डिंग में वो टर्न हो चुके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। पेन और सफरिंग कंप्लीटली डिसअपियर होने लगा है। जो लोगों को हम अभी कितना सफर होते देख रहे हैं वो सारा कुछ थिंग ऑफ द पास्ट हो चुका है। ऐसे वर्ल्ड को हम सबको एनविजन करना है, इतना अमेजिंग वर्ल्ड जहां पे हर लोग फाइनेंशियली सिक्योर है, किसी को कोई चोरी डकैती कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, हर एक बंदा अंदर से मनी के लिए सेटिस्फाइड है, सबके अपने अपने जो ड्रीम्स है वो भी फुलफिल हो रहे हैं जहाँ पे। और अगर किसी के ड्रीम नहीं फुलफिल हो रहे तो हम उनको मदद करते हैं, जिनके पास है ज्यादा है वो दूसरों की मदद कर रहा है। Envision all the homeless taken care of and jobs available for everyone who wants to work. जो भी काम करना चाहते हैं सबके लिए सब काम अवेलेबल है। See prisons building self-worth and self-esteem in guards and prisoners alike. Releasing responsible citizens who love life. धीरे धीरे prisons के अंदर भी self-worth, self-esteem सिखाया जा रहा है और लोग धीरे धीरे वो सारी चीजों में से बाहर आ रहे हैं जिन्होंने उनको प्रिजन करके रखा हुआ है अपने अंदर। See churches removing sin and guilt from their teaching and supporting their members in expressing their divine magnificence and finding their highest good. मैं देख रही कोई रिलीजन्स भी सब एक हो चुके हैं, यानी रिलीजन्स भले अलग अलग है पर वो डिवाइड नहीं कर रहे लोगों को कि नहीं ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि ये पाप मत करो, ये गिल्ट में से बचो, बल्कि उनको ये सिखाया जाता कि आप अपने खुद की डिवाइन मैग्निफिसेंस को देखो, एक्सप्रेस करो और अपने खुद के हाईएस्ट गुड के लिए सारा चीज करो।
यानी कि हमारे सर्वोच्च जो हमारे सर्वोच्च हित के लिए सब करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सिन एंड डर, जो डर या चिंता है जो रिलीजन अभी सिखाता है, उसकी बजाय रिलीजन्स क्या सिखाएंगे कि अपना खुद के अंदर जो पावर है उसको आप महसूस करो, उस वो पावर्स को एक्सप्रेस करो, वो सिखाया जा रहा होगा, जहां पे कोई किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, सब सबको यूनाइट कर रहा है। ऐसे ऐसी दुनिया होगी, ऐसा वर्ल्ड होगा हमारा, बेहतरीन वर्ल्ड। इन सोचो हम लोग बहुत 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 ही ब्लेस्ड एरा में पैदा हुए हैं एक्चुअली, अगर हम देखने जाए तो कौन से एरा में पैदा हुए हैं जहां पे ये युग का युग पूरा चेंज हो रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड रेट। और हम अभी, आपको पता नहीं है, आप ये सारी चीजों को लाइटली ले रहे हो कभी कभी, या ले रहे होंगे। आई मीन जो लोग यहाँ पे अभी नहीं है, जो मुझे यूट्यूब पे सुनने वाले हैं, यानी लिंक में जब भेजूंगी उस पे सुनने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी है, जो लोग भी ये चीजों को लाइटली ले रहे, डोंट टेक इट लाइटली। इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ, एंड कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। हील योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। क्योंकि जिस तरह से हमारी मदर अर्थ की जो इवॉल्विंग हो रही है, इवोल्यूशन जिस तरह से हो रहा है, तो हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम खुद को भी इतनी ही फास्ट स्पीड से इवॉल्व करें। इसलिए ये सारी चीजें, अभी देखा ना, अभी 10-20 साल के पहले या 30 साल के पहले ये सारी बातें कौन बोलता था, जो बहुत विद्वान लोग होते थे। और आज हम कौन कौन ये बातें कर रहा है, मी एंड यू, हमारे जैसे एक नॉर्मल लोग जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो नॉर्मल है बिल्कुल, वैसे लोग हम ये स्पिरिचुअलिटी की डीप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी डू यू सी द चेंज, डू यू सी द चेंज हाउ इट इवॉल्व इन दोस last 20 years, and it is evolving very high rate. So don't take these things lightly. ये लुइस है ने ये जब बुक लिखी, उन्होंने ये सारा लिखा है ना, इसीलिए लिखा है, शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये जो बुक्स लिखी गई है, कोई एक यानी कि कोई इंसान नहीं लिखता है ये बुक्स। ये बुक्स के अंदर भी वो मिस्टिकल पावर्स होते हैं, जो ये सारी चीजें हमें बताना चाहते हैं ये बुक्स के थ्रू। वो जो लाइट है, वो लाइट, ये जो लव एंड लाइट है, वो हमें ये बुक्स के थ्रू ये सारी चीजें बताना चाहती है। तो डोंट टेक दिस बुक और दिस थिंग, एनीथिंग लाइटली। यहाँ पे जो मेडिटेशंस है उसको भी लाइटली मत लीजिए, ये जो पूनम मेडिटेशंस करवाती है। Everything is so beautiful and amazing that is happening in your life. Take it very seriously and do it. Heal yourself. जो भी असाइनमेंट है, दिवाली, इतनी सारी दिवाली आती जाती रहेंगी, ये धर्म कांड जो सब है, कांड जो बोलते हैं हम, जो ये सारी धर्म कांड करते हैं, वो सारी चीजें आती जाती रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, बट उसको इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो कि ये जो आप स्पिरिचुअल चीजें कर रहे हो उसको कंप्लीटली, उसको ऐसे ही साइड में रख दो। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हम सब बिजी है, मुझे पता है, हम सबके पास टाइम नहीं है, हम सबके पास 50 ऐसी चीजें हैं बाहर करने के लिए, बट दिस इज समथिंग, अ बिगेस्ट गिफ्ट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, एंड गिव इट, डोंट टेक इट लाइटली। इतनी मजेदार चीजें प्लानेट पे हो रही है, हिस्सा बनिए इस चीजों का। डोंट बी जस्ट फूल लाइक अदर पीपल, यू नो, जो लोग अभी, जिनको नहीं पता है, नहीं पता है, इसलिए वो नहीं है ये वाली जर्नी के अंदर। बट वो लोगों को आपको मत बताने दो कि आपको क्या करना चाहिए। यू डू योर ओन थिंग, टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, डोंट लेट एनी अदर पीपल टेल यू व्हाट टू डू इन लाइफ। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ and grow spiritually also, and then grow outside also. So yes,
यहाँ पे जैसे बताया गया, सी गवर्नमेंट्स रियली केयरिंग अबाउट द पीपल with justice and mercy available to all, see honesty and fairness returning to all businesses as greed becomes unknown. ग्रीड जैसा कुछ है ही नहीं, डिसअपियर हो चुका है। यानी ये ग्रीड, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, वो भी कहाँ से एकदम से आए ना, वो धीरे 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 सबके अंदर फैलने लगे। अब जब प्यार फैलने लगेगा तो ये ग्रीड है या ये जो भी नेगेटिव चीजें है, वो अपने आप एक ऐसी चीज बन जाएगी जो ये ग्रीड, जो वर्ड भी हमें नहीं पता होगा, भूल जाएंगे लोग कि ग्रीड होती क्या है एक्चुअली। अभी ग्रीड पता है इसलिए वो है, परवेसिव है सबके अंदर। बट मान लो कि ग्रीड वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो ही डिक्शनरी में से वर्ड ही चला जाए, तो फिर ग्रीड क्या है हमें किसी को पता ही नहीं होगा। हम हमेशा अपने लव से, अपने अंदर जो सेटिस्फेक्शन है उसी से जी रहे होंगे। फिर ग्रीड क्या है हमें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल ग्रीड क्या होता है। ग्रीड यानी लालच, हिंदी में उसको हम बोलेंगे। किसी चीज की लालच है ही नहीं, क्योंकि हमारी तो सारी जरूरतें अपने आप पूरी होती है। कौन पूरी करता है? यूनिवर्स पूरी करता है। हम तो वो रिसोर्सेस के साथ ही पैदा हुए हैं एक्चुअली, तो हम वो सारे रिसोर्सेस के साथ पैदा हुए हैं। यानी कि वो सब चीजें हम लेके ही आए हैं धरती पे, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास वो सारी चीज है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये तो हम भूल चुके हैं यहाँ पे आके, हम भूल गए। हम दूसरी ऐसी बातों में लग गए जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है हमारी लाइफ के लिए। वो ग्रीड, वो सारी चीजें अपने आप चली गई। इवन यू ऑल ऑल्सो सी दिस विजन। उसको अगर जब आप ये मेडिटेशन करते हो, प्लीज अपनी इमेजिनेशन में भी पूरा ये लेके आओ कि कैसा वर्ल्ड होगा हमारा। हर जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नेचर के साथ हम इतने कनेक्टेड है। हम खाना पीना भी हमारा ऐसा है कि हम एनिमल्स को मार के नहीं खा रहे हैं। हम जहाँ पे नेचर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होके नेचर से ही सब चीजें हम अपनी अपने अंदर भी जाने दे रहे हैं, और बहुत ही डिग्निटी के साथ जीते हैं जहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है। प्योर वाटर, नरिशिंग फूड, क्लीन एयर, ये चीजें बहुत ही आम हो चुकी है हमारे लिए। यानी अभी वर्ल्ड के कितने पार्ट्स है जहाँ पे बहुत ही डर्टी पानी पीना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि उनके पास जीने के लिए, वो जीने के लिए उनको पानी पीना पड़ता है। उनके पास पानी का कोई अच्छा सोर्स ही नहीं है। यानी जो भी अभी इतनी सारी सफरिंग है जो वर्ल्ड में, वो पूरी तरह से चली गई है। सोचो ऐसा वर्ल्ड कितना मजेदार होगा। नरिशिंग फूड है सबके पास, यानी सब अपना भोजन खुद उगाते हैं अपने अपने गार्डन्स के अंदर। Now let's walk outside and feel the clean air, and as it stops, clouds fade away. We see a beautiful rainbow as the sun comes out. Notice the clear air, smell its freshness, see sparkling water in streams and lakes. Notice the lush vegetation, dense forest, abundant flowers, fruits, vegetables available to everyone. किसी को एनिमल को मार के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज एबंडेंटली अवेलेबल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ। और हम अपनी ह्यूमन इंस्टिंक्ट में आ गए हैं, जो ह्यूमन जिस चीज को खाने के लिए बने हैं। इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड हो चुका है, रेनबो दिख रहा है, सन कम्स आउट, क्लाउड्स फेड अवे, क्लीन एयर, क्लीन रेन, सब कुछ क्लीन क्लीन। All over the world, see everyone enjoying peace and plenty with harmony among all people. As we lay down our arms and open our hearts, see judgment, criticism, prejudice become old-fashioned and fading away. ये सारी चीजें क्या होती है? डिसहार्मनी किसी को पता ही नहीं है। सबको हार्मनी में रहने की आदत हो चुकी है, पीस में रहने की आदत है। किसी को कोई डर चिंता कुछ नहीं है अंदर से, सबके ओपन है हार्ट्स, सबके दिल इतने खुले हुए हैं। सी जजमेंट, क्रिटिसिज्म, प्रीजुडाइज क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। सी बॉर्डर्स क्रम्बलिंग, सेपरेशन डिसअपियरिंग,
अभी जो बॉर्डर्स बनी हुई है देशों के बीच में, वो धीरे धीरे सेपरेशन डिसअपियर हो रहा है। हम सारे लोग एक बन गए हैं। कोई किसी को रेस नहीं है, कोई गोरा गोरा है, काला है, कुछ नहीं। सब एक है हम। ट्रूली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु केयर अबाउट वन अनदर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन से रिलीजन में पैदा हुए हैं, या हम कौन सी रेस में पैदा हुए, हम एशियन है, हम यूरोपियन है, हम अमेरिकन है, या हम इंडियन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु केयर अबाउट अनदर वन अनदर। उस हमारे बीच में अभी जो दीवारें हमने खड़ी की है बेस्ड ऑन रेस और जो भी है, वो है ही नहीं, चली गई है कंप्लीटली। See the planet, our Mother Earth, healed and whole. Natural disaster dissipating, and as the earth breathes a sigh of relief and peace reigns. Think about other positive things you would like to see happening on this planet. As you continue to hold these ideas in your mind and vision them, you are helping to create this new safe and loving world. जैसे बोलते हैं ना, हमारी इमेजिनेशन से हम कुछ भी पा सकते हैं। तो प्लीज यूज योर इमेजिनेशन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू सेफ एंड लविंग वर्ल्ड। हमें अपनी इमेजिनेशन को आज यूज करना है ताकि हम ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सके, क्योंकि इमेजिनेशन में कितना बड़ा पावर होता है। हाउ अमेजिंग एंड पावरफुल द इमेजिनेशन इज। वही इमेजिनेशन से हम अपने ये नए जो एक वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है, जहां पे हर कोई सेफ फील कर रहा है, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने में हम कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी इमेजिनेशन के साथ। तो यहाँ पे लोग कहीं कहीं ऑलरेडी छोड़ के जाने लगे हैं। आई नो सबको सबको जाना है आज, दिवाली है, तो आई एम सो सॉरी आई टूक अ लॉट ऑफ योर टाइम। बट ये बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही एक्चुअली घुस गई यू कैन से। अपना पूरा मजा दिन ही आ नहीं गया। मैम, पर बहुत बहुत मजा था आ गया मैम। आलिफिया, बहुत मजा आ गया। आज का सेशन तो जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। सो यस, मैम लेट्स मेरे तो explanation was एक के so बाद एक आ गया powerful. दिवाली पे रिलीज करने का। यस, कि कितना हम मजेदार है कि दिवाली के टाइम पे ही ये सारा। कल आपने एंगर रिलीज किया, आज आप फियर रिलीज करोगे। बड़ी बड़ी ये चीजें आप रिलीज करके अपने आप को फ्री कर दोगे नहीं पूरी सोच तरह। लिया मैम, क्या क्या लिखना है वो भी सोच लिया मैंने। हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग। यू ऑल आर सो ब्यूटीफुल सोल्स। Evolve yourself, heal yourself, and just get ahead in life, and then help others also. Help others, other souls also, in evolving, in getting better, creating the world, new world, loving world create करने में हम सबको मदद करनी है। So yes, you can, if you have any questions you can ask, otherwise we leave right now. So, and Poonam is also here, so if you want to ask something to her also, she can also add amazing beauty to this whole whole session. मैम जर्नलाइजिंग में सिर्फ एक एक टॉपिक लेना है और उनके जो जो फियर्स है लिखने हैं और उनके आगे एक एक अफर्मेशंस लिखने हैं। यस यस। अभी आपको और किसी को मान लो आपको कोई अभी फियर याद आ रहा एक ही है, फियर उसके सामने आपको एफर्मेशन पूछना है, तो यू कैन आस्क। हाँ जी। मैम मेरे को तो ये फियर है, मेरे को किसी से मतलब कुछ पूछने का ही फियर है, क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो मुझे पता चल गया कहाँ से आए। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो मुझे उनको कुछ पूछने में ही डर लगता है, पता है वो मना नहीं करेंगे। अभी भी पता है मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ कोई मना नहीं करेगा, तो पूछने के लिए मुझे 10-15 बार सोचना पड़ता है, पूछू नहीं पूछू, पूछू नहीं पूछू, ऐसे। हाँ, तो तो वो वो बहुत डर, बड़ा फियर है मेरा। उसका एफर्मेशन क्या आएगा? आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड फुल्ली, आई कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी कि मैं हमेशा अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करती हूँ। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई पूछना है तो आप फ्रीली पूछ रहे हो, आपको किसी चीज का डर नहीं है। राइट? डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जितना आप एफर्मेशंस कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे, धीरे धीरे आपका डर चला जाएगा। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड फुल्ली। मैं अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ किसी के भी सामने।
तो अपनी अंदर की फीलिंग से उसको बाहर रखने में मुझे कोई डर नहीं, राइट। मेरा मेरा डर है कि मेरा पार्लर का सामान किधर जाएगा, मेरे क्लाइंट कोई लेके जाएगा क्या, ये डर मुझे हमेशा सताता है। तो मुझे किधर जाने को नहीं मिलता है, मैं पूरा टाइम पार्लर में बैठती। आज भी कोई नहीं है करके मैं आज आराम से बैठी थी, और क्लाइंट भी नहीं था कोई, और मैं अकेले थी करके मैं पूछ रही हूँ। मुझे किधर भी जाने को नहीं मन करता है, फिर ऐसा लगता है कि इधर ही बैठी इधर। हाँ, तो आपको लव एंड ट्रस्ट करना है। आई लव एंड ट्रस्ट। I हिंदी trust. में बताइए ना। मैं प्यार करती हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ। ट्रस्ट यानी विश्वास। जितना विश्वास करते जाओगे तो ये जो आपका ही डर है जो वो चीजों को अट्रैक्ट भी करता है, राइट। हाँ आपके हाँ अंदर का डर है, वो जिसके पास किसी के पास ऐसी चीजें करवाएगा भी कि जहाँ पे आपकी पार्लर की चीजें, वही बोला ना आपके का, आपको कोई आपके पार्लर के से हाँ। कोई चीज लेके जाएगा, वो डर ही वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। जब आप पूरी तरह से विश्वास करने लगोगे फिर अपने आप ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, विश्वास है कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है। तो ये एफर्मेशंस बार बार रिपीट करना है। आई लव और एंड ट्रस्ट। कैसे हो गया, अभी 2 दिन मुझे स्टडी नहीं करने को मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, तो मुझे और ये 2 चैप्टर ही मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि गुस्सा भी मुझे बहुत आता है, आता था। अभी मैं उसमें से रिलीज कर रही हूँ, लेकिन लिखा नहीं है कुछ भी। कल भी नहीं स्टडी हो गया, आज भी शायद नहीं होगा, कोई बात क्योंकि नहीं, मुझे दोनों गाँव प्रैक्टिस जाना है। आज कर लो। अगर मान लो किसी का छूट गया है कल की प्रैक्टिस, इट्स ओके, आज आप बैठ के कर लो, जितना हो सके इतना कर लो, राइट। बाहर जाना पड़ेगा ना आज जरा, तो घर का भी काम रहेगा, अभी इधर से आके घर का घर का ऐसा। छोड़ दो, घर का काम ने छोड़ दो, इतना वो इतना जरूरी नहीं है। ये सब करना जरूरी है, हमें अपना अंदर के घर को क्लीन क्लियर करना ज्यादा जरूरी है बाहर की चीजों को क्लीन करने से। वो अपने आप हो जाएगा, अंदर का क्लटर कम होने से बाहर का क्लटर भी अपने आप धीरे 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 कम होने लगता है। सो यू अंडरस्टैंड, कुछ कुछ चीजों को प्रायोरिटी में देखो कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है आज करना, या मैं इसको बाद में कर सकती हूँ। मेरे लिए क्या जरूरी है ये प्रैक्टिस करना, और ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज की और कल की जो जर्नलिंग है उसमें कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं है, यस मैम, छाया जी आप करके देखिए, फटाफट हो जाएगा सर, फटाफट याद आ फटाफट हो जाएगा। जाएगा। यस, ये आपका ये हम सोचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। एक्ट ऑन इट, डूइंग इट, डू इट। करने में कम टाइम लगता है, सोचने में टाइम ज्यादा चला जाता है। सो किसी का भी कुछ छूटा है तो कोई बात नहीं। अगर मान लो कल आपसे नहीं हुई जर्नलिंग की एक्सरसाइज, दोनों आज साथ में कर लो, इट्स ओके। और मिरर वर्क तो आप यहाँ पे बैठे बैठे भी साथ साथ में, जैसे ही मतलब टाइम लगता है। अभी जैसे खत्म हो जाएगा सेशन उसी के बाद तुरंत ही मिरर वर्क कर लो, यहीं पे मेरा सब को अभी फ्रेश हाँ, फ्रेश। मेरा वर्क होता है, जर्नलिंग और ये नहीं होता है, राइटिंग का नहीं होता है ना। टाइम कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। छूट गया है तो वापस कर लीजिए, दैट्स टोटली। 1:30 बजे तो निकल गए थे घर से, ट्रैफिक बहुत होगा रास्ते में। किसी और को कुछ पूछना है अभी? यस मैम। हाँ मैम जी। मुझे वो एक मैम अभी जैसे आपने बोला ना स्टिक नोट्स मिरर पे लगाना है, तो एक ही फियर का एक ही दिन करना है कि अलग अलग नहीं कर नहीं, सकते हो सारे दिन फियर्स में? को आज ही ले लो। अभी आपको जितने भी फियर्स आए एक एक को एक एक पोस्टिट नोट्स पे चिपकाने हैं। तो जैसे मैंने काम किया था तो मैंने 10-12 पोस्टिट नोट्स चिपकाए थे अपने मिरर के ऊपर। अच्छा सारे फियर्स मैंने लिख लिए, फिर एक एक को लेके एक एक पे काम करना है। यानी एक पोस्टिट नोट लूंगी, उसको बोलेंगे आई नो आई यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, यू वांट टू हेल्प मी, आई अप्रिशिएट, आई थैंक यू, बट नाउ आई लेट यू गो, आई रिलीज यू। उसको फाड़ के फेंक के फिर दूसरे फियर पे काम करूंगी। बट उससे पहले मैं फिर ये एफर्मेशंस को भी रिपीट करूंगी कि आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी, आई लव एंड ट्रस्ट, आई एम सेफ, ऑल इज वेल इन माई लाइफ। वो सारे एफर्मेशंस को रिपीट करना है। आलिफिया जी एक बार हिंदी में मैम करेंगे थैंक क्या यू। ये चैप्टर?